फ्रेंड्स, मैं हूं महेश प्रसाद और आज हम लोग पढ़ेंगे 2.4 से क्वेश्चन नंबर 4 को। अब क्वेश्चन नंबर 4 में हम लोगों को पढ़ना है आज द्विघात बहुपद का गुणनखंड। तो एनसीईआरटी क्वेश्चन को समझने से पहले मैं पहले दो एग्जाम्पल को समझा रहा हूं, आप उसको बहुत ध्यान से समझें। क्वेश्चन आपके सामने है द्विघात बहुपद x² + 9x + 18 और एक अगला क्वेश्चन x² + 2x - 3 है। तो ये दो उदाहरण पहले आप समझेंगे, फिर आप चौथे क्वेश्चन को समझ पाएंगे। क्या करना होता है द्विघात बहुपद में, जब तीन पद दिए गए हों, जब तीन पद में पहला दो घात वाला पद, फिर एक घात वाला पद, फिर अचर पद, दो घात, एक घात और अचर पद, अगर ये कंडीशन है तब के लिए आप सवाल कैसे हल करेंगे इसको मैं बता रहा हूँ। क्या करते हैं, यहाँ देखिए, यहाँ पर अचर पद कितना है 18 है और x² का गुणांक कितना है 1 है। पहले हम इसका इसमें गुणा कर देते हैं। 18 और 1 का गुणा करने पर कितना आएगा 18, गुणा करने पर कितना आएगा 18 और यहाँ प्लस है तो जोड़ने पर 9। आपको दो संख्याएं लेनी है, दो पूर्णांक इस तरह से लेना है कि जोड़ने पर 9 और उसके बाद में गुणा करने पर 9 आए और जोड़ने पर 9 आए। गुणा करने पर यह 18 आए और जोड़ने पर 9 प्राप्त हो जाए। वही संख्या दोनों में होना चाहिए। अब आप देखें, अगर मैं संख्या लूँ तो क्या ले सकता हूँ, 6 और 3 लिया जाए तो 6 3 का गुणनफल कितना आएगा 18 आएगा और 6 और 3 वही जोड़ेंगे हम लोग तो कितना आएगा 9 आएगा। यानी कि हम लिख सकते हैं x² प्लस इस 9 के जगह पर यही 6 और 3 संख्या हम लिखेंगे, 6 धन 3 x और प्लस 18 हो जाएगा। अब क्या करते हैं, यह ब्रैकेट हटाएंगे, उठाइए कपड़ा, x² और ये प्लस का गुणा करेंगे और x का गुणा करेंगे, चकवा अरे हो। अब हम यह ब्रैकेट हटाते हैं, इसके लिए इस प्लस का भी गुणा और x का, एक साथ में अपने आप ले लेंगे, x² + 6x और प्लस का 3 में प्लस 3x + 18। अब यह जो 3 पद का था अब यह 4 पद बन गया। इन दोनों में कुछ कॉमन लीजिए और इन दोनों में कुछ कॉमन लीजिए। इन दोनों में हम x कॉमन लेंगे तो यहाँ x आएगा और प्लस यहाँ 6 मिलेगा। इन दोनों में क्या कॉमन है, 3 कॉमन है, प्लस 3 कॉमन लेंगे तो यहाँ x बचेगा और 3 × 6 = 18 बचेगा। अब क्या करते हैं, x + 6 देखिए दोनों में आ गया, यही x + 6 जब हम कॉमन लेंगे तो आपको x प्लस क्या मिलेगा 3 मिलेगा, यही इसका आंसर हो जाएगा। एक बार फिर से समझिए, गुणा करने पर 18, जोड़ने पर 9, हमने लिया 6 और 3, जो गुणा करने पर 18 भी हो रहा है, जोड़ने पर 9, तो वही 6 और 3 इसके जगह पर हम लिख लेंगे। इसके जगह पर 6 × 3 लिखें तब भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम नहीं लिखेंगे। अब क्या किए, इसका ब्रैकेट हटाएंगे, प्लस 6x और प्लस 3x हो गया। दोनों में हमने जो दोनों में हो वह कॉमन लेंगे, x कॉमन है तो x का हम गुणा करेंगे, यानी हम क्या करते हैं x से इसमें भाग दें, जो कॉमन हो उससे भाग दें। x से x बार भाग देंगे तो x² आएगा, x से इसमें भाग देंगे 6 आएगा। इन दोनों में देखिए 3 से भाग चला जा रहा है, 3 कॉमन लिए x और प्लस 3 × 6 = 18, x + 6 देखिए आ गया, दोनों में बाहर ले लिए, x + 3 आ गया। यहाँ देखिए इस बार क्या करना है, दो संख्याएं आपको लेनी है कि गुणा करने पर कितना आए 3 आए और अंतर यहाँ ऋण है, पिछले बार धन था तो जोड़ने पर, ऋण है तो घटाने पर 2 आए और वही दो संख्या लीजिए कि घटाने पर कितना आए 2 आए। तो हमारे पास संख्या मिल रहा है 3 और 1, 3 और 1, 3 में 1 का गुणा करेंगे 3 आएगा और 3 में 1 घटाएंगे तो कितना मिलेगा 2 मिलेगा। अब हम x² प्लस इस 2 के जगह पर 3 माइनस हम 1 ले सकते हैं, x - 3, x² + 3x प्लस का माइनस में गुणा करेंगे -1x और -3 हो गया। अब इन दोनों में कॉमन लेना है, कॉमन वही संख्या लेंगे जिससे इन दोनों में भाग चला जाए। तो देखिए x दोनों में मिल रहा है, कोई पूर्णांक तो नहीं मिल रहा है, केवल x मिल गया, x से इसमें भाग देंगे तो x बार जाएगा और x से 3x में भाग देंगे तो 3 बार जाएगा। इन दोनों में हम अगर शुरू में माइनस हो तो माइनस कॉमन लेंगे और कोई अंक कॉमन नहीं है, ना कोई अंक ना कोई चरराशि कॉमन है, केवल माइनस हम कॉमन लेंगे तो यहाँ x आएगा और ये माइनस जब कॉमन ले लिए तो +3 हो जाएगा। यही x + 3 हम बाहर ले लेते हैं तो यहाँ पर x और माइनस, यहाँ पर एक हमेशा गुणा के रूप में छिपा रहा था, ये आपका ये क्या हो गया आंसर।
तो अब हम एग्जाम्पल के बाद सीधे क्वेश्चन पर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 का दूसरा है 2x² + 7x + 3। ऐसे में क्या करते हैं, मैंने बताया पहले, ये अचर पद और x² के गुणांक यानी घात 2 वाले के गुणांक का गुणा कर लेते हैं। 3 दूना कितना हो गया 6, गुणा करने पर प्राप्त हो गया 6, और यहाँ प्लस होने के नाते जोड़ने पर 7, जोड़ने पर 7, गुणा करने पर 6 आए और जोड़ने पर 7 आए। ऐसी दो संख्याएं आपको लेनी है कि गुणा करने पर 6 प्राप्त हो और जोड़ने पर 7 प्राप्त हो। तो हम 6 और 1 ले लेंगे, 6 और 1 ले लेंगे, ठीक है। अब 2x² प्लस इस 7 के जगह पर हम 6 + 1 और x लेते हैं, प्लस यहाँ क्या है 3 हो गया। यह ब्रैकेट हटाइए, 2x² प्लस 6x प्लस का प्लस में गुणा करेंगे प्लस 1x प्लस क्या है 3 है। अब इन दोनों में कामन लीजिए। कामन क्या होता है, जिससे दोनों में भागे। देखिए 2 से इसमें 2 से इसमें भाग जा रहा है, 2 कामन ले लिए। x दोनों में है, x से भाग जा रहा है, x कामन ले लिए, तो यहाँ x बचेगा और 2 3 6। इन दोनों में कुछ नहीं कामन, प्लस है तो प्लस, 1 चाहे आप कामन ले लीजिए, 1 कामन लेने से मान नहीं बदलेगा। अब x + 3 दोनों में हमें प्राप्त हो गया, वही कामन लिए तो कितना मिला 2x + 1। ये इसका क्या हो गया आंसर हो। तो आइए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, चौथे का तीसरा। क्या करते हैं, अचर पद का x² के गुणांक में गुणा कर लेते हैं। तो 6 × 36, यानी कि दो संख्या लेनी है, गुणा करने पर 36 प्राप्त हो। यहाँ माइनस की स्थिति में घटाने पर 5 प्राप्त हो, प्लस की स्थिति में जोड़ने पर 5 प्राप्त हो, और घटाने पर कितना प्राप्त हो 5। हम कौन कौन संख्या लेंगे, आप अगर यह स्पष्ट जानना चाहते हैं तो ये गुणा करने पर जो प्राप्त है इसका अभाज्य गुणनखंड निकाल लीजिए। 2 × 8 = 36, 2 × 9 = 18, 3 × 3 = 9 और 3 × 1 = 3। आप इनको चाहे जिस तरह से गुणा करोगे तो 36 ही आएगा। अब क्या करना है, कुछ संख्या एक साथ लीजिए, कुछ एक साथ लीजिए कि गुणा करने पर 36 और जोड़ने पर कितना, घटाने पर कितना है 5। अगर हम दोनों को एक साथ, इन दोनों को एक साथ ले लें तो 3 × 3 = 9 और 2 × 2 = 4, 9 × 4 = 36 और 9 में 4 घटेगा 5। अगर हम इन तीनों को एक साथ ले लेते तो 3 × 3 = 9, 2 × 18 और ये 2। ये कब होता, जब गुणा करने पर 36 और घटाने पर जब 16 पूछता, तब ये सवाल हम लगाते। अब देखिए 6x² प्लस इस 5 के जगह पर हम कितना लिखेंगे 9 और 4, माइनस है तो माइनस में 9 - 4x और -6। ब्रैकेट हटाना, इस प्लस का गुणा कर देंगे और x साथ में ले लेंगे। 6x² प्लस 9x प्लस का माइनस में -4x और -6। इन दोनों में आप देखिए किससे भाग जा रहा है, 3 से भाग जा रहा है। 3 दूना 6, 3 × 3 = 9 और x भी कामन है तो 3x हम कामन ले लिए। यहाँ 2x मिलेगा और यहाँ 3 × 3 = 9। इन दोनों में माइनस कामन लिए, देखिए 2 से भाग जा रहा है दोनों में ना, 2 कामन ले लेते हैं। माइनस कामन है, 2 दूना 4x, माइनस कामन लिए तो माइनस प्लस हो गया, 2 × 3 = 6। 2x + 3 जब हम कामन ले लेंगे तो 3x - 2 हमें प्राप्त होगा। तो लास्ट क्वेश्चन एक और समझते हैं। इसके लिए क्या करना है, पहले अचर पद का x² के गुणांक में गुणा कर लेते हैं। तो दो संख्याओं का गुणनफल कितना आ गया 12। माइनस होने की स्थिति में घटाने पर यहाँ कितना है 1, घटाने पर 1 आए, घटाने पर कितना 1। आप इस जो गुणनफल है इसका गुणनखंड कर लीजिए, 2 × 6 = 12, 2 × 3 = 6, 3 × 1 = 3। गुणा करने पर 12 चाहे जैसे लिख दें तो गुणा करने पर 12 आएगा, लेकिन घटाने पर 1, तो इन दोनों को एक साथ ले लें, 2 दूना 4 और ये 3 अलग रहेगा, घटाने पर 1 प्राप्त हो जाएगा। 4 - 1 4 × 4 - 3 और 4 × 3 3x² माइनस इस x के जगह पर इस 1 को मैं तोड़ रहा हूँ, यहाँ 1 छिपा, 1 के जगह पर हम क्या लेंगे 4 - 3x और -4 है ही। ये ब्रैकेट हटाएं तो माइनस का भी गुणा होगा और x साथ में लिख लेंगे, 3x² - 4x, माइनस का माइनस में गुणा होगा प्लस 3x और माइनस क्या है 4। इन दोनों में हम कामन लेते हैं, देखिए 3 और 4 है, किसी से नहीं भाग जाएगा, x केवल कामन है, x कामन लिए तो 3x - 4 प्राप्त हुआ। इन दोनों में भी कुछ नहीं कामन है, 1 कामन होगा तो 3x - 4 ही प्राप्त होगा। यही 3x - 4 अगर कामन लेते हैं तो x + 1 प्राप्त हो जाएगा, यही आंसर होगा। तो क्या हो,
तो उम्मीद करता हूँ कि आपको यह चौथा क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आ रहा है तो इस वीडियो को बार बार देखें और कमेंट में आप जो भी समस्या है उसको बताते रहें, उसके हिसाब से मैं वीडियो बनाता रहूँगा। आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।